अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपनी यूनिक आईडीज जनरेट कर ली थी प्रोडक्ट के लिए और आज हम बहुत मजे वाली चीज देखने वाले हैं जिसका मुझे लग रहा है कि आप सारों को इंतजार था और काफी लेट हो गया यार, क्योंकि जाहिर सी बात है एक फ्लो के साथ चलना था तो ये चीजें फिर आस्ता आस्ता ही आती हैं। ठीक है, तो आज हम ये करने वाले हैं कि जो हम यहाँ से अपनी इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं ना ऐसे करके, ठीक है, तो वो आज हमने अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवानी है। मैं पूरे प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर हम बाद में देखेंगे, बट अभी फिल वक्त हम क्या करेंगे कि आस्ता आस्ता एक एक फ्लो के साथ चलेंगे ना तो हम सारा कुछ अपलोड करना सीख लेंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही एक वीडियो के अंदर बस धड़ाधड़ शुरू हो जाऊंगा तो जनाब आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और मुझे भी सिखाने में मजा नहीं आएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो भी हम यहां से इमेज को सिलेक्ट करेंगे वो हम ऐड करवाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा अपने डेटाबेस के अंदर और यहाँ पे ना हमें एक कहाँ गई हमारी स्टोरेज, ये रही। तो यहाँ पे ना हमें स्टोरेज को इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम अपनी चीजों को स्टोर करवाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी टेस्ट मोड में चलता हूँ या प्रोडक्शन मोड में, जिसमें आप करना चाहें आप कर सकते हैं, नो इशू। बाद में ये चीजें चेंज हो सकती हैं, इसका कोई मसले वाली जो है ना वो इतनी ज्यादा बात नहीं है। ठीक है, और यहां से हमारे पास ये क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, यहां पे ये बोल रहा है कि भाई यहां से आप अपलोड करना चाहते हो या आप अपनी ऐप के अंदर से अपलोड करोगे। तो फिल वक्त मैं यहां से आपको समझा देता हूं, फिर हम ऐप के अंदर देखेंगे। तो यहां से सबसे पहले हम क्रिएट फोल्डर कर लेते हैं और यहां पे मैं मेंशन कर लेता हूं प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक है, ऐड फोल्डर, मैंने यहां से ऐड फोल्डर किया और यहां पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर मेरी सारी प्रोडक्ट की इमेजेस पड़ी हुई होंगी। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, वापस आए फाइल्स के अंदर और इसी तरह आप जो है ना अलग से अपने फोल्डर बना लें। मिसाल के तौर पे यूजर इमेजेस और यूजर की रिकॉर्डिंग, यूजर की चैट की अगर कोई इमेज आपने सेव करवानी है, या इसके अलावा आपकी कैटेगरीज की इमेज हो सकती है। तो जो जो चीजें आपने स्पेसिफाई करनी है वो आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रूल्स हम देख लेते हैं कि रूल्स में अगर कोई मसला है तो वो भी हम सेट कर लें। अदरवाइज मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मसला होगा, बट चेक कर लेते हैं एक दफा। और ठीक है, इस तारीख तक जो है ना ये हमारे पास चल जाएगा। अगर हमें यहाँ से चेंज करना होगा तो यहाँ से हम इसको हटा के, ठीक है, इस पूरे को इफ ट्रू कर देंगे बस। यहाँ पे ये देखे ना, ये रिक्वेस्ट डॉट टाइम लिखा मैंने, इसको हटाएंगे, यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे ट्रू कर देंगे सिंपल, और हमारा ये सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, बंद नहीं होगा। यहाँ पे आ रहे थे फाइल्स के ऊपर और यहाँ पे ना आप रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस, जो चीज सेव करनी है तो वहां यहाँ पे आप सेव करेंगे। और यहाँ पे ना फायरबेस क्या करता है, आपको एक यूआरएल जनरेट करके देता है हर चीज का। ठीक है, तो आप वो फायरबेस स्टोर के अंदर सेव करवाते हो। ठीक है, जो भी चीज आपने फेच करनी होती है ना वो आप फायरबेस स्टोर से करते हो, बट यहाँ पे स्टोरेज में आप उस चीज को ऐड करवाते हो, यानी कि सेव करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज समझ ली क्या होती है क्या नहीं होती। अब चलते हैं जनाब मेरी अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ना सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं और हमने जो लास्ट कंट्रोलर बनाया था ना इमेजेस का, उसके अंदर आज जाके हमने काम करना है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये मैंने यहाँ पे ना ARR इमेज यूआरएल रखे थे, तो ये मैं क्यों यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने क्यों लगाया था ये भी मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं एक फ्यूचर फंक्शन बनाऊंगा और उसकी टाइप रहेगी वॉइड, या मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं बोलता हूं अपलोड फंक्शन, नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये लेगा जनाब मेरी एक लिस्ट और वो क्या होगी, एक्स फाइल की। ठीक है, जो हम पिछली स्क्रीन से इसको भेजेंगे, जो भी हम यहां से इमेज पिक करेंगे ना उसकी लिस्ट एक हम यहां पे पास कर देंगे। ठीक है, और उसका नाम मैं रख लेता हूं इमेजेस। ठीक हो गया, यहां पे ब्रैकेट लेते हैं और यहां पे एसिंक मार्क कर देंगे इसको, क्योंकि यहां पे इसको टाइम लगने वाला है। टाइम लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, सबसे पहले अब जो मेन काम है हमारा यहाँ पे वो ये है, इस यूआरएल को सबसे पहले तो हमने करना है क्लियर। अगर हम क्लियर नहीं करेंगे ना तो जो हमारी पिछली इमेजेस होंगी ना वो भी इस लिस्ट के अंदर पड़ी रहेंगी, तो वो क्लियर नहीं होगा। तो मैं जब भी ये फंक्शन कॉल करवाना चाहूं तो मैं इसको साथ ही करूंगा यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे आपने इसको क्लियर कर दिया। अब आ जाती है मेन चीज जो हम यहाँ पे लगाएंगे, एक फॉर का लूप। तो इंट इमेज से रिलेटेड आई रख लेते हैं। ठीक है, वो बराबर है किसके, 0 के, और जब तक आई रहे किससे छोटा, जो हमारे पास इमेजेस आ रही हैं ऊपर से डॉट लेंथ, उसकी लेंथ से जब तक हमारा जो ये वेरिएबल है ये छोटा है, तो आप क्या करो, आई को कर दो इंक्रीमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं इस लूप के अंदर। तो यहां पे ना मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बना लेता हूं डायनेमिक इमेज यूआरएल। ठीक है, अब यहां पे मेन चीज है अवेट। यहां पे हमने एक कॉल करवाना है एक और फंक्शन, तो यहां पे मैं इसको कॉल करवा लेता हूं। मैं यहां पे जनाब बना लेता हूं फंक्शन। वो हमारा फंक्शन क्या होगा, वो हमारी हर एक फाइल को अपलोड करेगा। ठीक है, तो फाइल हम कैसे अपलोड करवाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बनाते हैं फ्यूचर
और ये क्या हमें रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग, ठीक है। और यहां पे इसका नाम भी मैं रख लेता हूं अपलोड फाइल, और ये क्या लेगा, एक्स फाइल, ठीक है, और ये लेगा इमेज। अब यहां से इसको एसिंक मार्क करेंगे और नीचे स्क्रीन में आ जाएंगे, ठीक है। और इसको कर देते हैं, इसको 1 मिनट खत्म ही कर देते हैं क्योंकि ये हमें एरर थ्रो कर रहा है, तो हमें एरर नहीं चाहिए अभी। अभी हमने इसको कमेंट कर दिया, तो यहां पे स्पेलिंग गलत हो गए, इसको चेक कर लेते हैं। अब आ लेते हैं इसके अंदर, यहां पे हमने क्या करना है, टास्क स्नैपशॉट हमें यहां से करना है। इसको हम होल्ड करवा लेते हैं, किसके अंदर, रेफरेंस के अंदर स्टोर करवा लें, ठीक है, रेफरेंस के अंदर ही स्टोर करवा लेते हैं। तो यहां पे करते हैं अवेट। अब यहां पे ना हमने एक इंस्टेंस बनाया था फायरबेस स्टोरेज का, अगर आपको याद हो, ये वाला स्टोरेज रेफरेंस, तो मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है। यहां पे मैं बोलूंगा फायरबेस स्टोरेज का जो रेफरेंस है, डॉट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, ठीक है। और चाइल्ड के अंदर हमने क्या करना है, इसका नाम देना है, जो यहां पे हमने नाम रखा है ना, ये वाला प्रोडक्ट इमेजेस, आप ये रखना चाहते हैं ये रख लें, कोई और नाम आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो भी रख सकते हैं, मसला नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और कॉपी किया, यहां पे आगे मैं इसको पास कर दूंगा, सॉरी कॉपी नहीं, वो मेरे ख्याल से, चले मैं खुद ही लिख लेता हूं, प्रोडक्ट इमेजेस। अब पता नहीं सही नाम है ये नहीं है, बट अगर ये होगा तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे नहीं बनेगा, उसके अंदर जाके इमेज स्टोर होगी। अगर ये नाम वहां पे नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे बन जाएगा और इसके अंदर जाके इमेज स्टोर होगी। जिस तरह आप नॉर्मली यूज करते हैं ना, फायरबेस स्टोर का डॉक्यूमेंट होता है तो वो नहीं बनाता डॉक्यूमेंट, उसी के अंदर जाके अपडेट कर देता है। अगर नहीं होता तो वो उस डॉक्यूमेंट को पहले क्रिएट करता है, उसके बाद जाके जो है ना उसके अंदर चीजों को ऐड करता है। तो यहां पे हमने ये लगा लिया, इसका चाइल्ड एक लेना हमने, ठीक है, और उसमें हमने इमेज के नाम को सेव करवाना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं ये जो मुझे इमेज मिल रही है ये वाली, ठीक है, उसको क्या करो, डॉट नेम लो उसका, ठीक है, प्लस कर दो उसके अंदर क्या, डेट टाइम, सॉरी फेट नहीं है, डेट है, डेट टाइम डॉट नाउ, जो भी करंट टाइम चल रहा है उसको लो, डॉट टू स्ट्रिंग ले लो, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक लास्ट चीज लगानी है, यहां पे मैं इसको बोलता हूं पुट कर दो एक फाइल, कि मेरे पास एक फाइल होगी तो यहां से मैं उसको फाइल के अंदर ऐड करवाऊंगा, ठीक है, और फाइल को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, डॉट IO यूज करूंगा मैं यहां पे। अच्छा, फाइल के अंदर जाके मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास इमेज आ रही है, डॉट क्या कर दो, उसकी पाथ ले लो, ठीक है, डन। यहां पे आ जाएगा मेरा सेमीकोलन। अब ये एरर हमें क्यों थ्रो कर रही है, कह रहा है भाई आपने बोला कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, आपने रिटर्न तो कुछ किया नहीं है। तो भाई रिटर्न भी करते हैं, टेंशन क्यों लेते हो। तो यहां से आ जाएंगे नीचे, इसको बोलूंगा कि भाई आप रिटर्न करो क्या, अवेट करो रेफरेंस का, किसका, ये वाले रेफरेंस का, ठीक है, इस रेफरेंस का वेट करो, डॉट रेफ डॉट गेट डाउनलोड URL। अब यहां से ये क्या करेगा, जब भी हमारी स्टोरेज के ऊपर कोई भी इमेज को ऐड करेगा ना, ठीक है, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, उस इमेज का URL। समझ आ गई, क्लियर। जब भी ये कोई भी फाइल को अपलोड करेगा, अच्छा अब ये बात यहां पे इमेज की नहीं हो रही, ठीक है, मतलब ओवरऑल आप वीडियो भी अपलोड करें, वॉइस अपलोड करें, कोई भी चीज अपलोड कर रहे हैं, तो जब भी आप अपलोड कर चुकेंगे ना, तो ये रेफरेंस से आपको क्या मिल जाएगा, उसका URL, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब रिटर्न कहां पे करेगा, हमने उस चीज को देखना है। अब यहां पे जो ये हम लगा रहे थे डायनेमिक वाला, यहां पे आ रहते हैं, इसको मैंने बोलता अवेट करो, किसका वेट करो, अपलोड फाइल का, ये वाली का, इस फंक्शन का जो है ना आपने वेट करना। अब यहां पे आ जाते हैं, इसको मैं क्या पास करूंगा, अपनी जो मेरी इमेज आ रही है यहां से, सॉरी इमेजेस आ रही हैं, उसका आई, यानी कि जो भी उसका इंडेक्स चल रहा होगा, मैं यहां से उस मेथड को कॉल करवाऊंगा, ठीक है, वो यहां पे आएगा, यहां से उस इमेज को फेच करेगा और इमेज को अपलोड करेगा, और यहां से मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक डाउनलोड URL। और जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा तो मेरे पास वो URL कहां पे आ जाएगा, इस इमेज URL के अंदर। क्लियर, इतना मुश्किल चीज नहीं है, मैंने आपको बड़ी क्लियरली समझाया, बट अगर आपको समझ ना आए तो यार थोड़ा सा ना रोक के वीडियो देखना, स्लो करके देखना, 1-2 दफा देखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा ये वाला ऊपर लिस्ट बनाई हुई है ना हमने, ठीक है, एरे बनाई हुई है, उसको क्या करना है, हमने यहां पे पास करना है, और मैं साथ ही बोलूंगा डॉट ऐड कर दो क्या, जो हमें यहां से URL मिल रहे हैं वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, डॉट क्या करना है, उसको ट्रू स्ट्रिंग, यहां से टू स्ट्रिंग कर दिया, और ये सेमीकोलन कहां से आ गए, सेमीकोलन को हटाएं, ठीक है। अब इसके बाद फॉर लूप के बाद मैंने क्या करना है, यहां से कर देना है सिंपल अपडेट। क्लियर, ये 2 मेथड जो बहुत जरूरी थे, और मैंने बिल्कुल आसान लफ्जों में आपको चीज समझाई है, और मैंने कोशिश किया कि इतना बड़ा कोड ना हो, इसलिए मैंने 2 मेथड लिख लिए हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम इस स्क्रीन से जो भी हम पिक करेंगे वो क्या करेंगे, इसको भेजेंगे,
अपलोड फंक्शन को वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारी एरे को एम्प्टी करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एक लूप चलाएगा। और लूप कब तक चलेगा, जब तक ये इमेज की लेंथ पूरी नहीं हो जाती तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। अब लूप चलेगा तो यहां पे हमने एक डायनेमिक यूआरएल बनाया, वो क्या करेगा, एक मेथड को कॉल करवाएगा और यहां से ये इमेजेस का यहां पे इसको लिस्ट भेजेगा और साथ उसका इंडेक्स भी भेजेगा। ठीक है, एक एक करके चीज अपलोड होगी ना, एक साथ तो नहीं एकदम से धड़ाम जो है ना किया और अपलोड होगी, नहीं। तो यहां पे क्या होता है, ये एक एक चीज को यहां पे भेजेगा। अब ये मेथड हमने कहां बनाया, ये मेथड बनाया हमने और साथ क्या पास किया, इमेज। ठीक है, और साथ उसका इंडेक्स। जो भी हमें यहां पे इमेज मिलेगी ये क्या करेगा, ये उसको अपलोड करेगा और यहां से रिटर्न कर देगा उसका यूआरएल, जो कि हम फाइल स्टोर के अंदर सेव करवाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमें इसके अंदर यूआरएल मिला, यहां से इसने पास किया, यहां पे हमें यूआरएल मिला और यहां से हमने क्या किया, उसको मेन लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया और साथ कर दिया अपडेट। क्लियर, अब मुझे लगता है कि भाई आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम मेन चीज के अंदर, यहां पे आ जाते हैं और यहां पे हमने क्या करना है, मैं पहले अपना कंट्रोलर देख लूं कि मैंने नाम क्या रखा हुआ उस कंट्रोलर का और फिर देखते हैं। तो उस कंट्रोलर का हमारे पास नाम है ये ऐड प्रोडक्ट इमेजेस। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आ जाऊंगा नीचे और ये जनरेट आईडी भी कर रहा है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमने अभी अपने प्रोडक्ट को अपलोड पूरा नहीं करना, अभी हमने इमेजेस को अपलोड करना है। यहां पे मुझे क्या करना है जनाब, मेरी ट्राई कैच अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अगर नहीं लगाना तो भी आपकी मर्जी है जनाब। मैं क्या कह सकता हूं, तो यहां से हम उसको एरर को कैच करेंगे और ई के अंदर स्टोर करवाएंगे और यहां से प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इमेजेस अपलोड करना चाह रहा हूं तो यहां पे मे भी मुझे कोई एरर आ जाए, तो ताकि मुझे पता तो चल जाए ना एरर आया क्या है। तो यहां से $ई लगाएंगे और यहां पे हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ट्राई के अंदर आ जाएंगे और मैं इसको बोलूंगा कि वेट करो इस कंट्रोलर का। ठीक है, डॉट इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है, किस नाम से मैं देख लूं, अपलोड फंक्शन के नाम से। ठीक है, तो यहां से क्या करो, डॉट अपलोड फंक्शन के अंदर जाओ। ठीक है, और यहां से इसको हमने लिस्ट पास करनी है कौन सी इमेजेस की जो हम सिलेक्ट करेंगे। अब वो कहां से सिलेक्ट करेंगे, अब वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पे ऊपर चलें तो यहां पे हमने एक ये देखिए सिलेक्टेड फाइल, ये हमने उसको पास करना है। तो अब इसी कंट्रोलर के अंदर से हम उसको फेच कर लेंगे। तो यहां पे बोलूंगा इस कंट्रोलर के अंदर जाओ और डॉट सिलेक्टेड जो भी इमेजेस हैं हमारे पास, जो भी लिस्ट है उसको पास करवा दूं। क्लियर, समझ आ गई। अब मैं क्या करूंगा, यहां से ना नीचे आके ना तो प्रिंट भी करवा लेता हूं जो मेरे यूआरएल मुझे मिलेंगे। ठीक है, अब इसी कंट्रोलर के अंदर जाके डॉट इमेजेस यूआरएल मुझे यहां पे प्रिंट करवाने हैं। क्लियर, समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूं, एक दफा ऐप को रीस्टार्ट कर लेता हूं, अगर कोई इश्यू आ रहा है तो वो मुझे पता चल जाए, उसके बाद हम जो है ना चीजों को अपलोड करना सीखेंगे। तो यहां से हमारी ऐप जो है रीस्टार्ट हो चुकी है और अब चलते हैं जनाब यहां पे प्रोडक्ट के ऊपर और एक और काम कर लेता हूं। मैं यहां पे ना एक चीज लगा लेता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि काम भी कर रहा है या नहीं। तो यहां से मैं इसको कर लूंगा इजी लोडिंग डॉट शो और जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं यहां से करूंगा इजी लोडिंग डॉट डिसमिस, डन। ताकि जब भी ये इमेजेस अपलोड हो रही हो ना तो यार यूजर को पता चले वाकई कोई काम हो रहा है, इसीलिए जो है ना वेट करवा रहे हैं हम। अच्छा, यहां पे आ लेते हैं प्लस के बटन के ऊपर, यहां से कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहां से क्या करता हूं, ये एक दो इमेज में यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां से हमने इमेजेस सेलेक्ट कर ली और यहां पे नीचे एरर भी आ रहा है, तो बाद में इसको फिक्स करते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको अभी फिल वक्त ना कमेंट कर देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि मैंने अभी फिल वक्त इमेजेस का समझाना है आपको, तो इसको बाद में हम देख लेंगे। तो यहां से ना मैं इसको कमेंट कर देता हूं नीचे से, डन हो गया। अब यहां पे इमेजेस आ गई हमारे पास। अब यहां से ना हम साथ साथ चेक भी करते जाएंगे कि वाकई अपलोड हो रहा है या नहीं। तो यहां पे अपलोड फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं और यहां से इसको करते हैं हिट। अब जैसे ही मैंने हिट किया तो यहां से मेरे पास लोडिंग आना शुरू होगी और मेरी इमेजेस अपलोड होना शुरू होगी। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो यहां पे हमारे पास उस इमेजेस के यूआरएल जो है हमारे पास आ जाएंगे। तो ये देखें हमारे पास यहां पे जो लोडिंग है वो खत्म होगी और यहां से ना हमारे पास इमेज के यूआरएल आ गए। दोनों के जितने भी हमने इमेजेस अपलोड करवाई हैं ये उनके यूआरएल हमारे पास बन के आ गए हैं और इस यूआरएल की बेस पे हम जो है ना इनको स्टोर करवाएंगे फायरबेस स्टोर के अंदर और वहां से फैचिंग करेंगे। आपको याद होगा कि अगर हम डेटाबेस के अंदर चलें तो मैं पहले एक दफा देख लेता हूं इसके अंदर कोई इमेज आई भी है या नहीं। तो रिफ्रेश करते हैं यहां से, तो ये देखिए मेरे पास ना यहां पे दो इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से बैक जाता हूं तो ये देखिए प्रोडक्ट इमेज और यहां से ये दो इमेज मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे क्लिक भी करता हूं तो ये यहां से अगर मैं इसका लिंक कॉपी करना चाहूं तो यहां से कॉपी करके तो मैं पास करूंगा तो वहां पे मैं ऐड कर लूंगा। बट हमने क्या किया, डायनामिक काम किया, मैनुअल काम नहीं किया, खुद मैं यहां से कॉपी करूं पेस्ट करूं, ऐसा काम मैं नहीं करने वाला। ठीक है, अब आ रहे हैं फाइल स्टोर के अंदर, जो मैं चीज आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं तो वो भी मैं आपको यहां से बता देता हूं। तो यहां पे जो हमने प्रोडक्ट अपलोड किए थे ना,
यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए प्रोडक्ट इमेजेस, और यहाँ से ये देखिए फायरबेस स्टोरेज से मेरे पास ये इमेजेस आ रही है। ठीक है, मैंने ये चीजें क्या की थी, स्टोरेज के अंदर जाके ऐड की थी पहले, और वहां से कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे, ताकि मैं उस वक्त काम करना चाह रहा था, जल्दी से मैं काम कर सकूं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको देखने वाले हैं कि भाई हम इसके अंदर स्टोर कैसे करवाते हैं। स्टोरेज के अंदर हमने देख लिया कि हम इमेज को पास कैसे करेंगे, और अब फायरबेस के अंदर कैसे लेके आएंगे वो हम देखेंगे इससे अगले लेक्चर के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो फाइनल हमारा काम होगा ना, वो होगा इस पूरे प्रोडक्ट को अपलोड करना फायर स्टोर के अंदर, क्योंकि इमेजेस भी हमने अपलोड करना सीख लिए हैं कि हम इमेजेस जो भी सिलेक्ट करेंगे वो कैसे अपलोड करेंगे। तो यहां पे करते हैं आज का लेक्चर एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।